नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट हिंदी जो दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था वो प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 शमशान। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। सबसे पहले आते हैं केशवदास 1555 में, उसके बाद बिहारी 1595 में, भूषण 1613 में और लास्ट में आते हैं 1646 संवत में सेनापति। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है मगही। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों में से ही सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। नेक्स्ट है, रीज़न है इसका, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ए सही और आर सही, दोनों एजर्शन और रीज़न दोनों सही हैं इसके। अगला है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें उसको आनंदवर्धन ने काव्य की ध्वनि कहा है। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2 कारक। अगला प्रश्न है, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भाव का इनमें से कौन सा समूह सही है। ऑप्शन 3 सही उत्तर है इसका, वेपथु, विवरणे, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। नेक्स्ट है, नित्शे का संबंध किस विचारधारा से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अस्तित्ववाद। नेक्स्ट है, ना खास हिंदी ना खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपरयुक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का कथन है ये। नेक्स्ट है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और सी, धर्मपरक और कलापरक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रमथ्यु गाथा किसकी है, ये इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। जय भारत है मैथिली शरण गुप्त जी की। आत्मजयी कुंवर नारायण की और संशय की एक रात नरेश मेहता की कविता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं। इसका सही उत्तर ए और सी हो जाएगा। ए, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। ये कथन रामविलास शर्मा का है। और है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ये कथन भी रामविलास शर्मा जी का है। नेक्स्ट है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। दूसरा है, मुक्तिबोध की समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। ऑप्शन ए और डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति
घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है पहला गिरमिटिया। ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है, 1999 में प्रकाशन हुआ था इसका। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ऑप्शन ए सही है गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 2 बी और सी सही है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे जी का है, और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। अगला है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इस मेले का उद्देश्य है कि शब्द आया है, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना है, आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 2 सही है, दोनों ही सही है, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला प्रश्न है, जेही पंखी के जियर होई कहे विरह के बात, सोई पखी जाई जरी तरिवर हो ही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है। उर्वशी चंपू काव्य है और झरना भी इनकी कविता है। बाकी तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ऑप्शन 3 सही उत्तर है, परमानंद श्रीवास्तव की। नेक्स्ट है, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन ए सही होगा, ए और डी, विभाजन की त्रासदी पर और सांप्रदायिक विद्वेष पर। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहला कथन है, रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिनके चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए ये वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद। अगला कथन है, काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान की अधिक अनुकूल है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 4। अगला है, लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला है, जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। ये उक्ति कही गई है अज्ञे जी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की एक राष्ट्रीय कविता है। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। भारत भारती की रचना मुसद्दद से मद्दो जज्रे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। ऑप्शन सी है, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय
कैफी से काफ़ी प्रभावित है। ऑप्शन ए और सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है 1977। नेक्स्ट है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ऑप्शन 2 सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और डी, धरती धन्ना अपना और यथा प्रस्तावित। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है और यथा प्रस्तावित गिरिजा कुमार माथुर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की। जवानी है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन 3 सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी है? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन बी और सी, जीप पर सवार इलियां और अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर प्रसाई की व्यंग्य रचना है। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ऑप्शन ए सही उत्तर है शरत चंद्र जी की। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है शरत चंद्र के बारे में। नेक्स्ट है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं? ऑप्शन 3 सही उत्तर है ए और डी, समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की उपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन 2 सही है। सबसे पहले आती है उसने कहा था, उसके बाद है आकाशदीप, उसके बाद ईदगाह और लास्ट में आती है परिंदे। नेक्स्ट है, कॉलरिज के अनुसार इसमें से सही विकल्प चुनना है। कल्पना कार्यात्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है और कल्पना में वैज्ञानिक शुरू श्रृंखला नहीं होती। ये दोनों कथन कॉलरिज के अनुसार सही है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? ऑप्शन ए सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है? ऑप्शन ए और सी सही है। ए में है आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। सी में आता है पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही सन्यासी ग्रहण करेंगे। ये दोनों विकल्प इन्होंने सही माने हैं। नेक्स्ट है, जमीन पक रही है कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन 4 सही उत्तर है केदारनाथ सिंह जी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? ऑप्शन 2 सही उत्तर है ए और बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। इसके अलावा वे दिन निर्मल वर्मा का और सफ़र के साथी, ये दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन 3 सही उत्तर है आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? इसमें सही उत्तर ऑप्शन 2 और 3 है, क्योंकि अरबी और फारसी दोनों में ही ये सिफारिश शब्द आता है।
निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये है पुनर्विचार है मुक्तिबोध का। अधूरे साक्षात्कार है नेमीचंद्र जैन का। इतिहास और आलोचना है नामवर सिंह की। प्रेमचंद और उसका युग है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला है निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। सबसे पहले आता है दंडी, उसके बाद है आनंदवर्धन, उसके बाद कुंतक और लास्ट में रुय्यक। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला है राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त के ने राम के विषय में ये काव्योक्ति किस ग्रंथ में लिखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 साकेत महाकाव्य में। नेक्स्ट है असीमता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? ऑप्शन 3 सही उत्तर है हंस पत्रिका में। नेक्स्ट है मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मल्लिका का अंबिका के प्रति। ये आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। नेक्स्ट है बिंब के अनिवार्य तत्व है। इसमें से सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही होगा, कल्पना और इंद्रियता। और हमारा लास्ट प्रश्न है अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये है अश्वत्थामा का कथन। अगला है आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी अनिवार्यता, सारी अनिवार्यता भविष्य की। बी का आता है ए, इसमें आएगा वृद्ध याचक। नेक्स्ट है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। यह कथन है युयुत्सु का। नेक्स्ट है गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय। ये धृतराष्ट्र का कथन है। ये था आज का हमारा नेट का पेपर जिसमें हमने 50 क्वेश्चन हल किए हैं। इसके जो आगे प्रश्न उत्तर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या गलतियां हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।